भारत में विभिन्न प्रकार के खनिजों की प्राप्ति के कारण। भारत की स्थिति पहले मकर रेखा के नीचे थी। यह अफ्रीका से सटा हुआ भाग था। करोड़ों वर्ष पूर्व यह अफ्रीका से अलग हुआ और उत्तर की तरफ गति करने लगा। उत्तर की तरफ गति करते हुए यह मकर रेखा पर आया। फिर यह गति करते हुए विषुवत रेखा पर पहुंचा और धीरे धीरे यह कर्क रेखा पर आ गया। जब भारत मकर रेखा पर था तो वहाँ पर फेरल के नियम के अनुसार हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर तथा उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर चलती हैं, जिस कारण से भारत में पहले पूर्वी घाट में मानसून आता था, जिससे पूर्वी घाट में भारी जैव विविधता होती थी। फिर गति करते हुए भारत विषुवत रेखा पर जब पहुंचा तो वहाँ भारी वर्षा तथा भारी जैव विविधता प्राप्त हुई। यह गति करते हुए जब कर्क रेखा पर आया तो पूर्वी घाट में वर्षा होने लगी। इस गति के क्रम में भारत विभिन्न प्रकार की जलवायु से गुजरा, जिससे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे आदि इसमें उगते गए, रहते गए। जब भारत एशिया महाद्वीप के समीप आया तो यह अरब सागरीय प्लेट से टकरा गया और अरब सागरीय प्लेट से टकराने के बाद इसमें हलचल हुई और अरब सागरीय प्लेट और इंडियन प्लेट के मध्य जितना भी मैग्मा था पूरा बाहर आ गया। यह मैग्मा भारत में कई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल गया, जिस कारण से जितने भी जीव जंतु के अवशेष थे, जीव जंतु थे, सब दब गए, जिससे विभिन्न प्रकार के खनिजों की प्राप्ति भारत से होती है। अलग अलग प्रकार के जीव जंतु के अवशेषों के दबने से अलग अलग प्रकार के खनिज पदार्थ भारत से प्राप्त होते हैं। जब भारत उत्तर पूर्व की तरफ गति कर रहा था तो यूरेशियाई प्लेट के और इंडियन प्लेट के मध्य एक सागर था, टेथिस सागर। जब भारत ऊपर की तरफ गति कर रहा था तो टेथिस सागर में जितना भी मलबा था वह हिमालय के रूप में ऊपर उठ गया। जहाँ पे आज हिमालय पर्वत है वहाँ पहले टेथिस महासागर हुआ करता था। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टेथिस महासागर के मलबे से हुई है।